हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 मई 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में मनाते हैं और इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में भी आज मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का आज मतदान होने जा रहा। 58 सीटों पर तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल 58 सीटों पर आज वोटिंग होगी और इस चरण में मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, मेनका गांधी समेत कई बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बार दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, वोटिंग करने के दौरान परेशानी नहीं होगी क्योंकि मतदान बूथ पर कूलर और ठंडे पानी की सुविधाएं भी मिलेगी। छठे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हरियाणा में चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। इस दौरान क्या बड़ी घोषणाएं की, मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिलहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, वोटिंग डेटा को सार्वजनिक करने की मांग को भी बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, छठे चरण के मतदान से पहले इलेक्शन को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि प्रति बूथ डेटा प्रकाशित नहीं किया जाएगा, मतलब बूथ वाइज ऑनलाइन डेटा अपलोड करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 फेज की वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और चुनाव आयोग के लिए मेन पावर जुटाना मुश्किल होगा। मतलब इतने आदमियों को एक साथ काम पर कैसे लगाएं। अब 5 चरण तो चुनाव के हो चुके हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। चलिए खबर है दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 25 मई को आज आयोजित होगा टैगोर नजरुल स्मृति समारोह भी। और बड़ी खबर देखिए, निवेशकों को इलेक्शन के नतीजों से डरने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर हर शाम को अपनी पोजीशन कट कर लें। सीएनबीसी आवाज के नीरज वाजपेयी की तरफ से ये सुझाव दिया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मशहूर इकोनॉमिस्ट ने हमारे भारत में विरासत टैक्स की वकालत की और कहा कि इसी से भारत में दूर होगा अमीरों और गरीबों के बीच का फासला। मशहूर फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी की तरफ से इस मुद्दे पर अपनी राय विचार दिए गए। और बड़ी खबर देखिए, फॉरेक्स रिजर्व को लेकर विदेशी मुद्रा भंडार 648 अरब डॉलर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। भारत में बाहरी निवेशकों का भरोसा भी अब बढ़ रहा है। और वहीं हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो सरकार को रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड देने की घोषणा की, इस पर भी रेटिंग एजेंसियों का कहना कि ये राजकोषीय स्थिति के लिए एक सकारात्मक संकेत है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले अपडेट बताया था ना कि आरबीआई सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड देगा, मतलब लाभांश देगा। तो ये भारत की इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ रेट समेत भारत के विकास के लिए अच्छा संकेत है ना। चलिए खबर आ रही, अडानी ग्रुप के लिए 2 गुड न्यूज है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला घाटा भी खत्म हुआ और अब सेंसेक्स में शामिल होगी अडानी पोर्ट भी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में अब अडानी पोर्ट्स भी शामिल होने जा रहा और ये इंडेक्स में शामिल होने वाली अडानी ग्रुप की पहली कंपनी होगी। अभी आईटी कंपनी विप्रो इस इंडेक्स में है जो बाहर होगी। मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, इस्लामिक देश यूएई यानी दुबई पहुंचे बाबा बागेश्वर धाम का जोरदार स्वागत हुआ। दुबई के शेखों ने गुलाब बरसाते हुए कहा खुशामदीद। हिंदू आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दुबई में बड़ा भरपूर सम्मान दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुबई के शेख ने ट्वीट करके ये भी लिखा कि एक अवसर है, इसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आध्यात्मिक एकता का जश्न मनाने की तरह देखना चाहिए। और बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर में मोबाइल ले जाने पर बैन लग चुका है। मंदिर ट्रस्ट ने आईजी के साथ बैठक में ये निर्णय लिया। और चाहे आम आदमी हो या कोई खास व्यक्ति हो, अब राम मंदिर में कोई भी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। मतलब समझ रहे हो, अब वीआईपी लोग भी राम मंदिर परिसर में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, बाबा केदार नहीं बचाया। केदारनाथ धाम में जब हवा में नाचने लगा हेलीकॉप्टर, ये डराने वाला दुर्घटना भरा वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर सही जगह पर लैंड होने की बजाय पहाड़ियों के खड्डे में गिरने लगता है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उतरने की कोशिश में 8 बार लहराया, लेकिन हेलीकॉप्टर की टेल यानी पूंछ जमीन से टकरा गई थी और 7 लोगों की जान बच गई बाल। इतनी बड़ी दुर्घटना में तो वाकई में ये एक चमत्कार ही है दोस्तों। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है। शनिवार रात ट्रेन रिजर्वेशन और रेलवे इंक्वायरी सब कुछ बंद रहेगा। आप अपना टिकट पहले ही बुक करा लें। तकनीकी कारणों के चलते ऑनलाइन और ऑफलाइन रिजर्वेशन संबंधित 139 सभी तरह की सेवाएं बंद रहेगी रेलवे की। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व सूचना दे दी है और ये टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि किस समय, रात के समय लगभग 1.5 घंटे तक ये सेवाएं बंद रही थी। और बड़ी खबर देखिए, अब 30 जून को रिटायर होने वाले रेल कर्मियों को भी मिलेगा इंक्रीमेंट। रेलवे बोर्ड की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी मतलब इंक्रीमेंट का बेनिफिट लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, 3 साल पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसका दावा कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। एनएसए अजीत डोभाल बोले कि 10 साल में भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। और खबर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक
धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह ऐलान किया गया। 2 महीने के लिए धारा 144 लागू की गई। विनीत गोयल का कहना है कि अभी राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है और इस कारण शहर में अशांति फैलने की साजिश है। यही वजह है कि यह धारा 144 लागू की गई। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पीएम का रोड शो रोकने के लिए कोलकाता में यह धारा 144 लगाई। भाजपा ने आरोप भी लगाया। चलिए अगला बड़ा एक सरकारी फैसला देखिए। अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय दहेज का विवरण देना होगा। यूपी सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। जी हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश में अब शादी का प्रमाण पत्र बनाने के लिए इस नए नियम का पालन करना होगा। दहेज का विवरण देना पड़ेगा, मतलब कि कितना दहेज लिया शादी के दौरान, क्या क्या लिया, मतलब उपहार में, गिफ्ट में, ये सब कुछ जानकारी अब देनी होगी, तभी मैरिज सर्टिफिकेट बन पाएगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, एलन मस्क का कहना है कि एआई खत्म कर देगा सारी नौकरियां, लोग सिर्फ शौक के लिए करेंगे जॉब। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नौकरियों के लिए खतरा बताया है। और बड़ी खबर आ रही है, अगले 60 दिनों में यानी कि 2 महीनों में 6 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन को री-वेरीफाई किया जाएगा। डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को यह निर्देश दिया है। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो सभी को अपने अपने यूजर्स का पुनः सत्यापन यानी री-वेरिफिकेशन करना होगा। ऐसे नंबर जिन पर संदेह है कि या तो ये नंबर अवैध तरीके से लिए गए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके, उन सभी नंबरों का वापस वेरिफिकेशन किया जाएगा। एडवांस एआई के जरिए इन नंबरों का विश्लेषण किया जाएगा। और सरकार ने एक और प्लान बनाया है, देखिए बड़ी राहत दी है। कॉलिंग और एसएमएस के लिए 2 नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है। सरकारी बॉडी ट्राई और डॉट की ओर से ये मोबाइल कॉलिंग और मैसेज के लिए नई नंबर सीरीज जारी की गई है। 140 और 160 इनसे शुरू होने वाली ये नई मोबाइल नंबर सीरीज है। और सरकार जल्दी ओटीटी ऐप के लिए भी नए नियम ला रही है। व्हाट्सएप पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ये सरकार का नया प्लान है। एटलीस्ट इन सब के पीछे मकसद ये है दोस्तों की साइबर क्राइम को रोका जाए, क्योंकि आए दिन भारत में फिशिंग मैसेज वगैरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए सरकार ये प्लान बना रही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अपराध में नाम न होने पर भी पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत को बदनाम करना चाहता अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग। विदेश मंत्री ने चुनाव को लेकर भी चेताया और उन्होंने क्या कहा देख सकते हैं आप। वो बोले कि दुनिया में तनाव बढ़ रहा है और भारत के चुने विकल्पों के महत्वपूर्ण परिणाम भी होंगे। विदेश मंत्री ने दुनिया में भू राजनीतिक, भू आर्थिक और भू तकनीकी विकास पर भी जोर दिया। और भारत की एक और बड़ी कामयाबी देखिए दोस्तों, वायुसेना अब रात में भी दुश्मन को तबाह करने में सक्षम होगी। नाइट विजन गॉगल्स की मदद से अंधेरे में विमान उतारने का कारनामा कर दिखाया है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने। और अगली खबर देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए एक रिपोर्ट निकल कर आ रही कि प्रसव के समय एपिड्यूल के इस्तेमाल से मां की जान का जोखिम 35% तक कम किया जा सकता है। लाखों गर्भवती महिलाओं पर स्टडी की गई वैज्ञानिकों द्वारा और उस अध्ययन के बाद ये खुलासा सामने आया है। एपिड्यूरल जो कि एक एनेस्थीसिया प्रक्रिया है जो माताओं बहनों महिलाओं को दर्द से राहत देती है। चलिए खबर आ रही है एक नई पहल देखिए, सरकार की आयुष बीमा के लिए तय होंगे अस्पताल। केंद्र सरकार के साथ बीमा कंपनियों के सीईओ की परसों 27 तारीख को दिल्ली में एक बैठक भी होने जा रही है। देश के नागरिकों को सस्ती आयुष चिकित्सा दिलाने के लिए अब सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही देश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा इसके लिए। हालांकि आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए भी अब सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। फिंगरप्रिंट के बाद ही होगा इलाज। अभी तक सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को कार्ड होने के साथ ही अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन अब मरीजों को भर्ती होने के लिए अपना फिंगरप्रिंट देकर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और इसके बाद ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, है ना। ये भी सरकार की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अच्छी खुशखबरी है। 21 जून से बड़ा बदलाव लागू होगा, आपका बिल घट जाएगा और अब स्विगी से किए गए ऑर्डर पर आपको 10% कैशबैक मिलेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर की गई शॉपिंग पर 5% कैशबैक मिलेगा और अन्य सभी खर्चों पर भी 1% कैशबैक का लाभ मिलेगा। और भी इस कार्ड के कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, किया की इलेक्ट्रिक एसयूवी EV3 रिवील हुई। 2025 में भारत आएगी। फुल चार्ज करने पर 600 किलोमीटर तक चल सकेगी। BYD Atto 3 से इसका मुकाबला होगा। और कुछ दुर्घटनाओं से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए दोस्तों, हरियाणा में श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रेवलर ट्रॉली से टकरा गया। 6 महीने की बच्ची समेत 7 लोगों की जान चली गई। वैष्णो देवी जा रहे थे ये सभी। पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का यह ट्रेवलर था जो हरियाणा में टकरा गया। और एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी दुर्घटना भी देखिए, पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड से तबाही मच गई। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मृतकों की संख्या अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पापुआ न्यू गिनी में यह घटना हुई जहां एक दिन पहले भूकंप भी आया था और अब ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। वियतनाम में भी एक 5 मंजिला इमारत
भारत में आग लगने से 14 लोगों की जान चली गई। चलिए खबर है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हरियाणा राज्य को 112 सुरक्षा कंपनियां मिली। 3033 क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई। कुछ और इलेक्शन से जुड़े अपडेट देख लीजिए फटाफट से। उत्तर प्रदेश वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा कि मैं काशी का हूँ, मैं अविनाशी हूँ, हमारी सरकार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। प्रधानमंत्री बोले कि आपके प्यार ने मुझे बनारसी बनाया। पीएम मोदी ने काशी के 2000 लोगों को एक चिट्ठी भी लिखी और 1 जून के लिए स्पेशल मांग भी की। वहीं मुस्लिमों के आरक्षण पर भी पीएम बोले कि मुस्लिमों की 77 जातियों को बना दिया ओबीसी, इन्हें हर जगह मिल रही मलाई। आरक्षण का जिक्र करके बोले पीएम मोदी, हाल ही में जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण रद्द किए थे, उस मुद्दे पर पीएम ने ये बात कही। और वहीं देखिए पीएम बोले कि मैं खुद लाहौर जाकर पाकिस्तान की ताकत चेक करके आया हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह तौबा चिल्ला रहे थे। पंजाब जालंधर में चुनावी जनसभा में पीएम बोले झाड़ू पार्टी नशे की होलसेलर है। पंजाब के मुख्यमंत्री को मालिक से ऑर्डर लेने तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इंडी गठबंधन पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। पीएम बोले कि 1 जून के बाद जब कट्टर भ्रष्टाचारी वापस अंदर जाएंगे तो क्या पंजाब सरकार फिर जेल से चलेगी। हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी जनसभा के दौरान पीएम बोले कि हिमाचल सरकार ज्यादा दिन नहीं रही। कंगना रनौत को भद्दी बातें कहना देवभूमि का अपमान है। सबका आरक्षण छीनकर वोट जिहाद वाले मुसलमानों को देना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर रहेंगे। और वहीं देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के सिलसिले में बिहार में बोले गृह मंत्री अमित शाह, अब तक के रिजल्ट में मोदी को 310 सीटें मिल रही हैं। 400 सीट जिताइए, मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। महाराजगंज में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। सनातन धर्म के लिए हम सत्ता को भी ठुकरा सकते हैं। सपा कांग्रेस ने सारा पैसा कब्रिस्तान में लगाया है। तो ये कुछ चुनावी बयानबाजी चल रही है दोस्तों। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 7 राज्यों में अगले 5 दिन तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। राजस्थान में तो रात का पारा भी 30 डिग्री के ऊपर चल रहा है। दिल्ली में भी गर्मी छुड़ाएगी पसीना। आज लू का येलो अलर्ट है। दोपहर को चलेगी धूल भरी आंधी, पारा और 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। और दोस्तों इस गर्मी के माहौल के बीच अब हमारे देश में इस साल का पहला चक्रवात तूफान भी आ रहा। 120 से 100 किलोमीटर की रफ्तार वाला तूफान रेमल पश्चिम बंगाल में लैंडफॉल करेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 25-26 मई को आ सकता है पहला चक्रवात तूफान रेमल। बंगाल में तो तबाही मचाएगा ही, इसके अलावा भी कई राज्यों में इस तूफान की वजह से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मैंने इस तूफान के बारे में विस्तृत जानकारी कल शाम को डीएलएस न्यूज पर एक अलर्ट वीडियो में बताई है, तो अगर आप देखना चाहते तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। और बाकी अभी गर्मी के हालातों की बात करें तो 3 राज्यों में देखिए गर्मी ने 11 लोगों की जान ली पिछले 24 घंटों में। केरल में बारिश की वजह से 7 लोगों की जान चली गई। और राजस्थान में भी देखिए दोस्तों लू की वजह से 5 और लोगों की मौत हुई, जबकि कल भी 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ में अंधड़ और बारिश की चेतावनी, कई जिलों में बारिश की भी संभावना है। यूपी के 14 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। 6 जिलों में हीट वेव चलेगी, 15 जिलों में वार्म नाइट रहेगी। तो बढ़ती गर्मी के बीच ये एक थोड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में चक्रवाती तूफान की वजह से बारिश भी हो सकती है। हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट, 3 जिलों में रेड जोन, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देखिए बारिश की वजह से 20 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया, इतनी तेज बारिश हुई। और हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों एक दिन राहत के बाद 98 जगहों पर जंगलों में आग लगी। वन विभाग ने अब तक 808 घटनाएं दर्ज की। पिछले 24 घंटों में हिमाचल में इतनी जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखी गई। इससे पहले उत्तराखंड के जंगलों में काफी आग लग रही थी, आपको पता होगा। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने में गिरावट का दौर जारी है। 900 रुपए तक सोने के दाम गिरे और चांदी भी 500 रुपए टूटी। और इसके बाद अभी सोने का भाव 72,650 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी 500 रुपए गिरकर 92,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन मौसम के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए 1 जुलाई से बदल जाएगा आईपीओ और डिलीवरी वाले कमोडिटी डेरिवेटिव सौदों का नियम। सेबी की तरफ से यह बदलाव जारी किया जा रहा। अब आईपीओ की जानकारी देने वाली कंपनियों को ऑडियो और विजुअल्स में भी लोगों को आईपीओ की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये सेबी की तरफ से एक नई पहल की गई है। और वैसे स्टॉक मार्केट का भी डेटा देख लीजिए आप। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा बाजार। सेंसेक्स में 75,636 और निफ्टी ने 23,026 का लेवल छुआ, फिर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। कुछ कंपनियों से जुड़े अपडेट भी देख लीजिए दोस्तों फटाफट से। रेंट पर सामान देने वाला बिजनेस शुरू करेगी जियो फाइनेंशियल कंपनी। इसके लिए रिलायंस रिटेल से 36,000 करोड़ के डिवाइस भी खरीदेगी कंपनी। और खबर है 21 विदेशी ऑर्गेनाइजेशन ने अडानी कोल इंपोर्ट्स केस में सीजीआई को पत्र लिखा और केस को तेजी से रिजोल्व करने की मांग भी की। एनटीपीसी के क्वार्टर 4 रिजल्ट में नेट प्रॉफिट में 33% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सुजलोन की चौथी तिमाही का मुनाफा भी 9% घटकर 250 करोड़ रुपए रहा। हिंडाल्को की चौथी तिमाही में 31% मुनाफा बढ़ा। अशोक लेलैंड कंपनी की चौथी तिमाही में मुनाफा 17% बढ़कर 933 करोड़ रुपए रहा। और खबर देखिए सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ एनपी सिंह इस्तीफा देंगे।
हालांकि नया उत्तराधिकारी मिलने तक कंपनी का नेतृत्व यही करेंगे। और एक खबर आ रही कि रेलवे पीएसयू को नागपुर मेट्रो से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो इसके स्टॉक पर भी आप नेक्स्ट वीक जब मार्केट ओपन हो तो नजर रखिएगा। ओके, तो मार्केट के ये फटाफट से जुड़े अपडेट्स मैंने आपको बता दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप HDFC बैंक के ग्राहक ध्यान दें, इतने वक्त तक नेट बैंकिंग से लेकर UPI तक नहीं चलेगी सर्विस। 25 मई की सुबह 3:30 से 6:30 बजे तक आप HDFC नेट बैंकिंग और UPI सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब आप 6:30 बजे बाद वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, काम कर रही है सुविधाएं। चलिए अगली खबर देखिए। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के संविदा कर्मियों को अब सरकार से मिलेगा वेतन, आदेश जारी हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये सौगात दी गई, डिटेल आप देख सकते हैं। और वही खबर है ACS ने लिखा स्वास्थ्य महानिदेशक को पत्र, रिटायर्ड डॉक्टर अब क्लिनिकल के स्थान पर नहीं कर पाएंगे प्रशासनिक कार्य। हरियाणा में सेवानिवृत्ति के बाद लगे चिकित्सकों को मरीज देखने होंगे, ना कि वो प्रशासनिक काम करेंगे, ये नया आदेश जारी हुआ। और बड़ी अच्छी खबर आ रही है, अब आपको जल्द ही एक ही जगह पर सभी कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मिल पाएगा। सरकार ये नया पोर्टल लेकर आ रही है। और खबर देखिए आप, PM मोदी ने भारत का रुतबा बढ़ाया, प्रवासियों को भी नई पहचान मिली। एक भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता ने यह बड़ा दावा किया है US में इंडिया की तारीफ करते हुए। और बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला देखिए, पटना से इन 54 शहरों के लिए डायरेक्ट बस सेवा शुरू की जाएगी। पटना से भागलपुर, सीतामढ़ी वगैरह इन शहरों के लिए नई बस सुविधाएं शुरू होगी, है ना। वही देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही ड्राई डे खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि शराब की बिक्री वापस शुरू हो जाएगी। और टेक न्यूज से बड़ी अच्छी खबर है, व्हाट्सएप पर क्रिएट कर पाएंगे AI जनरेटेड फोटो। जल्दी आपको व्हाट्सएप पर ये कमाल का फीचर मिलेगा। खबर है गुजरात के मुख्यमंत्री ने फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया, भूपेंद्र पटेल की तरफ से ये उद्घाटन किया गया। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, ई रिक्शा चलाने वाली आरती को लंदन में मिला अवार्ड। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की है ये आरती। महिला ई रिक्शा चालक ने ब्रिटेन का शाही पुरस्कार जीता। युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए इन्हें अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मात्र 18 साल की आरती अभी सरकारी योजना के तहत पिंक ई रिक्शा चलाने का काम करती हैं और इन्हें लंदन में ये पुरस्कार मिला है। मेनी कांग्रेट्स हम सब की तरफ से आरती को। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के स्वाति मालीवाल केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार को 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। स्वाति मालीवाल पर इनका मारपीट का आरोप है ना। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 14 मुस्लिम जातियों के OBC आरक्षण पर संकट छाया। मंत्री अविनाश बोले कि कांग्रेस ने राजनीति के तहत रिजर्वेशन दिया, हम रिव्यू करेंगे। वह देखिए मध्य प्रदेश में एक नया खुलासा सामने आ रहा, गर्मी की छुट्टियों में स्कूल तो बंद है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मिड डे मील बांटा जा रहा है। MP के 23 जिलों में ये गड़बड़ी की शिकायतें मिली और अब केंद्र सरकार की नाराजगी के बाद MP सरकार ने जांच के निर्देश भी दिए हैं। और खबर है उत्तराखंड में आज 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। गोविंद घाट और गांगरिया से 2000 श्रद्धालु भी रवाना हुए। वैसे दोस्तों उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में भी अब तक 52 श्रद्धालुओं की मौत हो गई इसी सीजन में, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की जान गई, 23 संख्या पहुंच चुकी है। और सबसे ज्यादा वजह बताई जा रही हार्ट अटैक की वजह से सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की जान जा रही है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, हादसे रोकने के लिए क्या पहल की गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जवाब भी मांगा गया। वही देखिए दोस्तों, पुणे कार केस में नाबालिग के पिता समेत 6 आरोपी 7 जून तक न्यायिक हिरासत में लिए गए। अब क्राइम ब्रांच करेगी इस केस की जांच। और खबर है छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। 72 घंटे तक चली मुठभेड़ में 8 माओवादी और ढेर हुए, 4 गिरफ्तार किए गए, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। हालांकि इन 8 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद अब माओवादियों ने पत्र भी लिखा और कहा कि खून खराबा रोकने के लिए हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, मतलब बातचीत से मसला सोल्व किया जाए ऐसा। और खबर आ रही दोस्तों, टाटा कंपनी की 2 प्रीमियम SUV जल्दी सस्ती होगी, 22% तक दाम गिरेंगे। वजह क्या है कि अब भारत में ही होगा JLR की 2 पॉपुलर SUV का प्रोडक्शन और इस वजह से रेंज रोवर समेत कई सारी कारों के दाम घट जाएंगे। चलिए एजुकेशन से जुड़ी कुछ खबरें देखिए। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सामुदायिक भवन और मंदिर मस्जिद परिसर में अब स्कूल नहीं चलेंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किया। वहीं बिहार के शिक्षा सचिव KK पाठक ने एक और नया फरमान जारी किया और कहा कि अब इन स्कूलों की TC अमान्य होगी। इस आदेश के बाद अभिभावकों व छात्रों की टेंशन भी बढ़ गई और इस आदेश में ये कहा गया कि निजी स्कूल संचालकों को अब ई-शिक्षा पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, ऐसे में जिन स्कूलों ने पंजीयन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा उनकी TC तक भी मान्य नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, कक्षा 8वीं तक के बच्चे अब 4 बार परीक्षा देंगे। साल में 2 नहीं बल्कि 4 बार एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा 8वीं तक के स्टूडेंट को। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये कैलेंडर भी जारी किया गया। और लद्दाख के युवाओं को अग्निवीर बनने का भी मौका है। 21 जून को संस्कार के युवाओं के लिए भर्ती कारगिल में आयोजित की जाएगी। वही देखिए राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 3rd ग्रेड टीचर्स अब नहीं कर सकेंगे अन्य पदों पर काम, सभी डेपुटेशन को खत्म कर दिया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए यह नया आदेश जारी किया है ना। और वैसे राजस्थान के भजनलाल सरकार ने
कर्मचारियों की छटनी का भी आदेश दिया और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप समझ गया। राजस्थान गवर्नमेंट का कहना कि भ्रष्ट और नकारा कर्मचारियों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो या तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या काम नहीं करते हैं तो बोले तो नौकरी से उन्हें हटा दिया जाएगा, है ना। और खेल समाचार पर खबर देखिए आप, हैदराबाद तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची। क्वालीफायर 2 में राजस्थान को 36 रन से हराया। स्पिनर्स ने 5 विकेट भी लिए। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, कैंस 2024 में भारत को बड़ी जीत मिली। FTII की फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो के द्वारा ये खास अवार्ड जीता गया। अवार्ड की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और खबर है एलन मस्क के स्टारशिप का चौथा टेस्ट 5 जून को होगा। तीसरे टेस्ट में पृथ्वी पर री एंट्री के समय संपर्क टूट गया था। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज देखिए दोस्तों, इजराइल गाजा जंग के बीच गाजा में तत्काल प्रभाव से मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का आदेश जारी किया इजराइल को। नेतन्याहू सरकार को इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से आदेश मिला है। आदेश में कहा कि रफा में तत्काल सैन्य कार्रवाई रोके इजराइल। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन तैयार है। वो चाहते हैं कि दोनों देशों की सीमाएं मौजूदा हिसाब से ही रहे। और खबर आ रही है परमाणु क्षेत्र में भारत के साथ रूस बढ़ाएगा अपना सहयोग। कहा कि इस गर्मी में मिल जाएगा अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन। चलिए अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की सड़कों को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर और संपत्तियों का डेटा भी अब ऑनलाइन किया जाएगा। और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी खबर है, निशान मैग्नाइट का गीजा स्पेशल एडिशन 9,84,000 में लॉन्च हुआ। कॉम्पैक्ट एसयूवी में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम भी मिलेगा, है ना। ओके, और दोस्तों आज 25 मई से नवतपा की शुरुआत भी होने जा रही है। समझ रहे हो, मतलब आगे आने वाले 9 दिन ऐसे रहेंगे जब बहुत ज्यादा तपिश रहेगी, गर्मी और ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के बाद गर्मी बढ़ जाती है, तब नवतपा शुरू होते हैं। 25 मई से 3 जून तक रहेंगी, ठीक है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, 25 मई का कुंडली राशिफल कहता है कि मेष, मिथुन और सिंह लोगों को लाभ मिल सकता है। मकर राशि के लोग थोड़ा सकारात्मक सोच के साथ काम करें। और कर्क राशि के लोग जल्दबाजी न करें वरना नुकसान हो सकता है। धनु राशि के लोग पुरानी समस्याएं हल करके आगे बढ़ते रहें तो अवश्य लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस भारतीय राजा ने अशोक चक्र की शुरुआत की थी। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, राजा जशवंत सिंह, अशोक महान, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।